उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सरकारी स्कूल के बर्खास्त एक शिक्षक ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर विद्यालय में विभिन्न मदों में खर्च किए गए रुपए की मांग की है। शिक्षक का कहना है कि पहले धन खर्च कर दिया गया था, बाद में फंड आया, तब तक उसे बर्खास्त किया जा चुका था। शिक्षक की इस डिमांड पर अधिकारी हैरान हैं। गौरी बाजार क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के पद पर मयंक राय की नियुक्ति करीब 5 साल पहले हुई थी। बर्खास्तगी से पहले उनके पास प्रधानाचार्य का चार्ज था। मयंक राय का कहना है कि जुलाई 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक उन्होंने विद्यालय में रंगाई पुताई का कार्य, बच्चों का ड्रेस, मध्याह्न भोजन भी दिया था, जिसका पूरा खर्च उन्होंने अपने पास से वहन किया था। मद में रुपए नहीं आया था। इस बीच बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। इसके चलते उनके खर्च रुपए नहीं मिले। बर्खास्त शिक्षक मयंक राय ने विभागीय अधिकारियों से पत्र लिखकर अपने रुपए मांगे हैं, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर गौरी बाजार के खंड शिक्षा अधिकारी ने मयंक राय के खिलाफ गौरी बाजार थाने में फर्जीवाड़े में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दूसरी तरफ वित्त एवं लेखाधिकारी नियुक्ति से लेकर बर्खास्तगी तक मयंक राय का पूरा वेतन वापस करने की बात कर रहे हैं। मयंक राय विभाग पर दबाव बनाने के लिए रुपए मांग रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपी शिक्षक कस्तूरबा विद्यालय में काम कर चुका है। मयंक की नियुक्ति कस्तूरबा गांधी आवासीय बनकता में अंशकालीन शिक्षक के तौर पर नौकरी ज्वाइन किया था। कुछ समय बाद शिक्षक का ट्रांसफर भटनी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हो गया। परिषदीय विद्यालय में नौकरी मिलने पर मयंक ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की नौकरी छोड़ दी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि आरोप बेबुनियाद है। ऐसा नहीं होता है कि टीचर अपने पास से खर्च करें। यदि खर्च किया है, यदि उनके पास कोई आदेश हो तो वो दिखाएं। एक लेटर उनके द्वारा हम लोग के पास रिसीव हुआ है, तो जिसमें उन्होंने अपने मिड डे मील में या ड्रेस में कुछ पैसे अपने लगाए जिसकी उन्होंने मांग की है। तो प्रथम दृष्टया ये सरकारी विद्यालयों में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। आपको पैसा विद्यालय के हेड में पैसा जाता ही है, चाहे मिड डे मील हो, चाहे इसके लिए ड्रेस के लिए पैसा जाता है। तो लगाने का कोई, उसमें अपना पैसा लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप पैसा लगा रहे हैं, ये अपना अगर इन्होंने लगाया है, तो इनके पास किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति होनी चाहिए थी कि बेशक इनकी अनुमति अगर इनके पास है तो वो दिखा दें, उसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी सक्षम अधिकारी से अगर इन्होंने अनुमति ली हो कि इनको पैसा लगाना है, वहाँ पे पैसा देना है, किस कारण देना है, ये तो यही जानते होंगे। अगर सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं है तो उसके बाद फिर हम लोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि अगर इन्होंने पैसा दिया है तो वो हम उसको सरकारी पैसा दे सकें इनको। सर, ये कब बर्खास्त किए गए हैं, कितने दिन नौकरी किए हैं और आप कार्रवाई की है, किस लिए किए हैं? इनको भी जनवरी के आसपास में इनको बर्खास्त किया गया है और इनकी बर्खास्तगी इस आधार पे हुई है। ये विज्ञान गणित के अध्यापक थे, 29,000 वाली भर्ती में इनकी नियुक्ति हुई थी। इनका बर्खास्तगी इस आधार पे है कि इनकी काउंसलिंग भी नहीं हुई थी, न ही ये उस मेरिट लिस्ट में थे, फिर भी इनको चयनित किया गया था और ये नौकरी कर रहे थे। किस तरह से फर्जीवाड़े से कर रहे थे ये नौकरी, ये जांच का विषय है। उस जांच, इसके आधार पे बर्खास्त किए गए और रिकवरी के लिए इनके ऊपर ये भेज दिए लेखाधिकारी के स्तर से। इन लोग के यहाँ FIR दर्ज हो चुकी है और लेखाधिकारी के स्तर से इनको रिकवरी के लिए एक नोटिस जा चुकी है इनके पास।